हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों से जो न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ अनसीन वीडियो डे 64 की है और पूरी की पूरी वीडियो जो है वो सिडनाज की है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और कल यार वीडियो नहीं डाली उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मैंने वीडियो तो डाली थी बट मैंने पोस्ट में आप लोगों को शेयर किया है कि जो मैंने सिडनाज रिएक्ट जो मतलब मोमेंट दिखाना था वीडियो में दिखाया, वीडियो प्रॉपर दिखाई थी वो, तो इस वजह से मुझे उस पर कॉपीराइट आ गया था। तो मैंने वो आप लोगों को पोस्ट शो कर दी है और मैंने वो पब्लिक भी की वीडियो, लेकिन वो ब्लॉक कर दी गई है तो इसलिए वो नहीं दिख रही है आप लोगों को। तो एंड में फिर मुझे वो वीडियो डिलीट ही करनी पड़ी। तो इस वजह से आप लोग कहते हैं कि मैं वीडियो क्यों नहीं डालती, इस वजह से मैं क्लिप्स डाल के वीडियो ऐसे बता देती हूँ, लेकिन जो प्रॉपर वीडियो है वो इस वजह से मैं शेयर नहीं करती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो एंड तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे सिडनाज जो है बेडरूम एरिया में है और सना को एनालाइज करने के लिए कहा है सिड ने। पहले कहता है कि पारस को एनालाइज करने के लिए, तो यहाँ पे सना जो है पारस के बारे में बता रही होती है। कहती है कि अगर पारस कुछ नहीं कर पा रहा है ना, तो उसका रीज़न जो है माहिरा है, यानी कि उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसके ही आगे पीछे लगा रहता है, उसको ही बनाने की दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है और इस वजह से वो मतलब उतना देख नहीं पा रहा। उसकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो अपनी शो नहीं कर रहा है और बोलती है कि वो बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और अगर वो चाहे ना तो वो पूरा गेम जो है वो अच्छे से मतलब दिखा सकता है। अगर वो माहिरा के आगे पीछे ना रहे तो वो बेस्ट है पूरा, मतलब इस तरह के सना बोलती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना वो सना की इन बातों को गलत मतलब से भी निकाल लेना है। मैं आपको बता दूँ कि टकलू देखिए, यहाँ पे सना बोलती है कि वो बंदा जिसके साथ खड़ा रहता है ना वो उसके साथ खड़ा ही रहता है, और चाहे वो बंदा जो है उसका फ्रेंड गलत हो या सही हो। लेकिन यहाँ पे सना ने अप्रिशिएट किया है उस चीज़ को, मगर यहाँ पे भी उस बात को गलत तरीके से लिया गया है, क्योंकि वो टकलू के बारे में बात कर रही थी, है ना। अगर यही चीज़ वो किसी और के बारे में बोल रहे होते तो उसको गलत चीज़ तरह से नहीं लेते लोग। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ टकलू था, उसकी मतलब ये एक क्वालिटी थी कि वो अ, अपने फ्रेंड को अगर वो गलत भी है तो भी उसके साथ ही खड़ा रहेगा। तो वो चीज़ के ऊपर सना ने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर भी लोगों को वो चीज़ गलत नज़रिए से ही उनको देखना है, क्योंकि हेटर्स का ये काम ही है कि सना अगर कोई अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रही है ना तो उसको भी वो गलत ही बताएंगे। माहिरा के बारे में पूछता है, माहिरा के बारे में भी सना यही कहती है कि वो मतलब वो भी जो टकलू है उसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर पारस उससे बात करना बंद भी कर देना तो वो उसका गेम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यही सारी बातें हैं। तो दूसरा सीन जो है यहाँ पे भी सिडनाज बात कर रहे हैं और यहाँ पे सना पूछती है सिद्धार्थ से कि तुझे मतलब तेरे जो घर के अंदर आने के बाद कौन कौन से ड्रीम जो है वो पूरे हुए हैं। सिद्धार्थ कहता है कि नहीं, ड्रीम तो मेरा कोई पूरा नहीं हुआ है अभी तक। तो यहाँ पे सना बोलती कोई भी नहीं हुआ, मेरे तो बहुत ज़्यादा सारे पूरे हुए हैं। और ये कह के फिर सना जो है सिद्धार्थ की तरफ जाने लगती। तो यहाँ पे सना बोलती कि चल पूछ अब मुझसे कि कौन सा ड्रीम पूरा हुआ है। तो यहाँ पे सना फिर आके बैठ जाती सिद्धार्थ के पास और फिर बोलती है कि चल तू बता कि कौन सा मेरा ड्रीम पूरा हुआ है। और बस यहाँ पे सना फिर को सिद्धार्थ जो है गिनवाना शुरू कर देता है कि वही कहता है कि एक तो तू बिग बॉस में आई, तू फेमस हुई और तू कार्तिक से मिली, और साथ ही साथ यहाँ पे बोलता है शिमांशी के बारे में भी। तो जब शिमांशी का नाम लेता है ना कि उसके मतलब उसके साथ जो चीज़ें थी वो, तो यहाँ पे शिमांशी का नाम सुन के ही सना बोलती है बहुत बेकार रीज़न था और ऐसा कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ उसको बोल भी देता है अच्छा ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सना जैसे मना करती है तो सिद्धार्थ तुरंत मान भी जाता है उस चीज़ को। और यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान से गौर करने वाली है, मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे मज़ा आ रही थी। सना यहाँ पे सिद्धार्थ से बात कर रही थी और जैसे ही जब वहाँ से आके वो बैठी थी ना उस सिद्धार्थ के पास बेड पर, और उसके हाथ में था कप, और बस जैसे ही बंदे ने कप जो है लेके बेड पे रखा ना, सिद्धार्थ बस कप की तरफ ही देख रहा था
और पूरा जब तक ये कन्वर्सेशन चली है, सना वहाँ रही है कप के साथ, तो सिद्धार्थ की नज़रें कप के ऊपर थी प्रॉपर तरीके से कि कहीं कप जो है पलट ना जाए। आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो एक किस्सा ये हो चुका है अब्दुल्ला के साथ। सिद्धार्थ ने अब्दुल्ला को डांटा भी था इस चीज़ के लिए बहुत, कि मतलब वो बेड के ऊपर कप नहीं रखे, है ना। लेकिन यहाँ पे बंदा जो है सना को कुछ एक लफ्ज़ नहीं बोल पाया कप को लेकर, क्योंकि उसको, अरे उसकी बंदी है ना सामने, तो वो कैसे बोलेगा यार। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि जिस तरह से सिद्धार्थ बार बार कप को देख रहा था ना, और सना अपना बात करने में लगी है और सिद्धार्थ कप को देखता जा रहा है। सना की बात तो सुन ही रहा है, लेकिन नज़रें जो हैं वो कप के ऊपर है। यहाँ पे सना फिर बताती है, बोलना शुरू करती कि मेरे जो बहुत सारे ड्रीम्स हैं वो कौन कौन से, देखो ये सबसे पहले मैं बिग बॉस में आई, सलमान सर से जो है बात हुई, वो तो है ही है, और साथ ही साथ मुझे जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली, और शादी वाला तो सिद्धार्थ कहते क्या तेरी शादी हो गई। तो यहाँ पे सना कहती है वो टास्क में जो हुई थी ना उसके बारे में सना यहाँ बोल रही होती है, लेकिन वो टास्क की बात ना बोल के कहती है कि मेरी शादी वाला जो ड्रीम है वो भी पूरा हो गया। तो उस पर सिद्धार्थ जो एकदम से रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सना बोलती है कि कार्तिक के बारे में बोलती है कि गौतम से वीडियो कॉल हुई, वो मैं क्योंकि उसकी फ़ैन हूँ, और कार्तिक से बात हुई तो मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और यहाँ पे फिर कार्तिक के बारे में जो बात होती है, फिर सना जो है वो बोलने लगती है कि जो जिस तरह से कल हीरोइन आई थी वो इतनी पतली दुबली स्लिम ट्रिम थी, तो मुझे ये है कि मतलब जो हीरोइनें हैं उनका क्या होता है, सिर्फ उनको मतलब पर्सनैलिटी और उनकी स्किन जो है ग्लो हो, तो इनका यही वो चीज़ रहती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि नहीं यार, कुछ होने चाहिए मेरे जैसे भी गोलू मोलू से, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और वो बोलती भी है सना यहाँ पे कि जो विद्या बालन है वो देखो कितनी सेक्सी लगती है और कितना मतलब मोटी है। उसने जो ऊ लाला वाला सॉन्ग किया था उसमें वो थी मोटी उस मूवी में, लेकिन जिस तरह से उसने वो स्टेप्स वगैरह किए थे ना वो कितना ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे वही सना जो है सारी चीज़ें बोलती है। अच्छा, एक चीज़ का और बता दूँ कि यहाँ सना कहती है कि यार हम मेरे जैसे भी अच्छे लगते हैं, मेरे जैसे भी होने चाहिए। तो इस पर भी सिद्धार्थ जो है हाँ में जो अपना सर हिलाता है, क्योंकि सिद्धार्थ को तो सना पसंद आई थी, क्योंकि वो गोलू मोलू थी उससे उसको फ़र्क नहीं था। और इसी वजह से सिद्धार्थ ने जब सना ने बोला कि मेरे जैसे भी होने चाहिए तो उस पर हाँ में उसने सर हिलाया था। और सना यहाँ पे जब कार्तिक के बारे में बोलती है कि मैं उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ, और इतना ज़्यादा कि मैं उसके जो फ़ोटोज़ है वो कट करती थी और वॉलपेपर जो है वो लगा लेती थी। तो ये सारी बातें सुन के ना सिद्धार्थ के फेस पे जो है एक्सप्रेशन था वो सुकून वाला था। मतलब ऐसा नहीं था कि उसको बहुत ज़्यादा उससे जलन हो रही थी, नहीं। और यहाँ पे सिद्धार्थ से सना ये बोलती भी कि तूने ये चीज़ बोली थी कि वो मुझे ही देख रहा था, है मुझे ही देख रहा था, उससे मैं अच्छी लगी थी और मैं तो मतलब प्रॉपर उसको लगातार देख रही थी। और ऐसा इसलिए था ना, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा जो है अपना आया है, और इतने टाइम से मैं मतलब उसकी फ़ैन हूँ, और इस वजह से मुझे बिल्कुल उसके आते ही ऐसा लगा कि बस मेरा कोई अपना आ गया, और इसलिए मैं इतना ज़्यादा उसके लिपटी चिपटी थी। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें सिद्धार्थ को बताती है। सिद्धार्थ के चेहरे पे जो सुकून था ना, सुकून किस बात का था, सुकून इस बात का था कि वो जानता था कि सना जो है बहुत ज़्यादा उसकी बड़ी फ़ैन है, और उसी चीज़ को वो अप्रिशिएट भी कर रहा था। यही कोई नॉर्मल बंदे की बात होती तो सिद्धार्थ का रिएक्शन कुछ और होता। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।